आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया जब आते हैं तो उनको जुबेल का नाम सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो बंदा पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से जो हिंदी और उर्दू समझ सकते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो लाजमी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको जुबेल का वर्ड सुनने को बार बार बारहा मिलेगा और बार बार मिलेगा कि अगर आपको जॉब्स चाहिए तो आपको जुबेल जाकर सर्च करना चाहिए। वैसे तो आपको जुबेल, दमाम और खुबर तीनों नाम सुनने को मिलेंगे, बट इसके अंदर जुबेल आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है? बहुत सारे ओवरसीज़ क्यों जुबेल को अपना सेकंड होम बोलते हैं, इंडियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं, और ये क्यों इतना फेमस है, चलिए इसको जानते हैं। जुबेल की एक शॉर्ट एक हम इंट्रो लेते हैं, उसके बाद कभी इसका टूर भी हम ऐड करेंगे जुबेल का। आज का एजेंडा क्या होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, जुबेल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको इंडस्ट्रियल हिस्ट्री क्या है जुबेल की, ट्रांसपोर्ट एंड रोड मैप के जुबेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के वेज क्या हैं, और रोड मैप किन किन के साथ जुबेल कनेक्ट होता है। उसके बाद होम ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर जब वर्ड सुना जाता है तो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में आता है व्हाट इज दिस सप्लायर। सप्लायर एजेंट्स जो आपको जॉब्स दिलाते हैं, सो इसको हम डिस्कस करेंगे पर्सनली। इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज जुबेल? जुबेल की इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बता, जो जुबेल से ये वीडियो देख रहे हैं उनको इसके बारे में तो आइडिया होगा। ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर अटैच किया है, ये पिक्चर एक राउंड अबाउट के उस पर बनाई गई है, और ये कंटेनर्स बने हुए हैं। ये जुबेल पोर्ट के बिल्कुल सामने है, और ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि जुबेल पोर्ट को ही रिप्रेजेंटेशन है इसकी। सो जुबेल की तरफ आते हैं। जुबेल एक ऐसा शहर है जो ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर आता है, और ये अरेबियन गल्फ कोस्ट के ऊपर इस लाई करता है, मतलब उसके ऊपर है। जुबेल जुबेल लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन द वर्ल्ड। जुबेल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सिटी है। और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल कंपनी साबिक, सऊदी अरेबियन बेसिक जो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, साबिक। साबिक क्या है? होम ऑफ साबिक, मतलब कि जुबेल होम ऑफ साबिक है, मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी जो यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। और साबिक राउंड अबाउट बहुत ज्यादा एरिया उसने कवर किया हुआ है। उसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट IWPP मींस इंडिपेंडेंट वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो जुबेल के अंदर लाया करते हैं। जुबेल में इस टाइम पे मैंने खुद एक डिसलाइनेशन प्लांट पर काम किया है। इस टाइम पे यहाँ पर 4 डिसलाइनेशन प्लांट्स हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा पानी सप्लाई करने वाला जो प्लांट है वो जुबेल के अंदर ही है। इवन इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। अराउंड यहाँ पे 5 लाख रेजिडेंट्स हैं, जिसके अंदर से अराउंड 4 लाख और मे बी 4 लाख प्लस सब ओवरसीज हैं। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस, वो डिफरेंट कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री क्या है जुबेल की, चलिए इंडस्ट्रियल हिस्ट्री जानते हैं। इन 1975 इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी जुबेल एस्टेब्लिश्ड, मतलब 1975 1975 के अंदर जो जुबेल है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी की बेस रखी गई है। और ये ऑलमोस्ट कवर करता है 1016 किलोमीटर, 1016 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये इंडस्ट्रियल सिटी। इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर जो है एरियाज में बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस शामिल हैं, क्योंकि साबिक के खुद इवन अंदर आई थिंक 7 to 8 डिफरेंट यूनिट्स हैं। सो इसके अंदर में पोर्ट फैसिलिटी, हार्बर एंड पोर्ट फैसिलिटी भी शामिल है, जिसमें जुबेल पोर्ट है। जुबेल पोर्ट बहुत ज़्यादा बिजनेस पोर्ट है यहाँ पर। और जुबेल अकेला 7% ऑफ ऑल जीडीपी, जीडीपी जो है वो कवर करता है सऊदी अरबिया की। और 2004 के अंदर रॉयल कमीशन, आरसी मींस रॉयल कमीशन ऑफ जुबेल एंड यम्बो, जो पहले इस नाम से जानी जाती थी, आजकल आरसी जो है रॉयल कमीशन, वो तकरीबन हर सिटी के अंदर डिफरेंट बना दी गई है। सो फर्स्ट जो है वो आरसी जुबेल एंड यम्बो थी, क्योंकि यम्बो इज द सेकंड इंडस्ट्रियल सिटी इन सऊदी अरबिया। तो आरसी को 2004 के अंदर जुबेल 2 दिया गया था एक्सटेंड करने के लिए इंडस्ट्रियल सिटी और रेजिडेंशियल एरिया को। तो ये थी इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इसको कह लें आप टॉपिक को, और इसके अंदर इंडस्ट्रियल हिस्ट्री थी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। ट्रांसपोर्ट और रोड मैप क्या है? ट्रांसपोर्ट के बेस, एक तो यहाँ पर नेवल बेस है। नेवल बेस के अंदर एक एयरपोर्ट भी है, बट दैट एयरपोर्ट इज नॉट फॉर पब्लिक। वो एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट है, और वो नेवल के लिए या वो अथॉरिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जुबेल कमर्शियल पोर्ट है यहाँ पर। जो जुबेल के अंदर पब्लिक है वो दमाम एयरपोर्ट यूज़ करती है, जो जुबेल और दमाम के सेंटर में लाया करता है। इसके बाद हाईवे, कौन कौन सा, रोड मैप क्या है? जुबेल को दो मेन हाईवे कनेक्ट करते हैं, दारान जुबेल हाईवे एंड अबू हैदरिया हाईवे। ये दोनों हाईवे जुबेल को कनेक्ट करते हैं। अब तीसरा हाईवे जो बनाया जा रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जुबेल कसीम बुरेदा एक्सप्रेस, जो 500 किलोमीटर का होगा अराउंड अबाउट अराउंड। और इसका डिस्टेंस जो है वो पहले जुबेल और गसीम का जो डिस्टेंस था
वो अराउंड 831 किलोमीटर था, 831 किलोमीटर था, जो कि अब 331 कम होकर 500 किलोमीटर रह जाएगा। एंड रेलवे, इसके अलावा रेलवे ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं, रेलवे लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट जो है, सऊदी लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट, वो रेलवे का एक प्रपोज कर चुकी है कि कनेक्ट किया जाएगा जुबेल को और दमाम को बाय रेलवे। और ऑलरेडी दमाम से रियाज रेलवे लाइन ऑलरेडी मौजूद है। सो एक कोट लेते हैं अलेक्जेंडर द क्रू का, एवरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिंग्स अलोंग अ लर्निंग रेवोल्यूशन। इसमें कोई शक नहीं है, आप सब इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो लेके आती है लर्निंग रेवोल्यूशन भी। मतलब लोग सीखते हैं, आप इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपके वेज बदल जाएंगे। आप जो पहले यूज कर रहे थे अपनी टेक्निक्स, आपकी टेक्निक्स में भी चेंजिंग आएगी। तो रेवोल्यूशन तो आती ही आती है। अगर आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है तो उसके साथ साथ आपके अंदर लर्निंग लर्निंग रेवोल्यूशन भी आएगी, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हब ऑफ सप्लायर्स, ये वो चीज़ है जो बहुत से ओवरसीज और बहुत से लोग जो यहाँ पे जॉब करने आते हैं उनको इस चीज़ को समझने की जरूरत है। जुबेल जो है वो सप्लायर्स का हब है, कंपनीज का नहीं, ऊबर कंपनीज का हब है, कंपनीज के हेड ऑफिस का, और दमाम में भी हेड ऑफिस पाए जाते हैं। बट सप्लायर्स जो हैं वो आपको जुबेल में ही मिलेंगे। जुबेल हब है सप्लायर्स का। यहाँ पर बहुत सारी मैन पावर सप्लाइंग कंपनीज हैं छोटी छोटी, और उनमें जो एजेंट्स हैं वो आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग मिलेंगे। ठीक है, और अराउंड आपको थाउजेंड ऑफ ऑफिस मिलेंगे यहाँ पे, मतलब कि हजारों ऑफिस हैं जो उन्होंने उन्होंने छोटे छोटे रजिस्टर किया हुआ है। यू कैन से कि हर जो यहाँ पर अगर एक सिटी के अंदर शॉप होती है तो उन्होंने उस शॉप को ऑफिस बना दी है। तो यहाँ पे आपको हजार ऑफिस मिलेंगे सप्लाइंग कंपनीज के, क्योंकि यहाँ पे ये लार्जेस्ट सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यहाँ पर मैन पावर की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस वजह से उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, जिसका जितना रेफरेंस होता है वो उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स निकाल के ले आता है और वो आगे लोगों को हायर करता है। कुछ लोग जो कंपनीज हैं यहाँ पे, जो सप्लायर्स हैं, वो मैन सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क भी करते हैं, मटेरियल वगैरह सप्लाई भी करते हैं, इक्विपमेंट सप्लाई भी करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे सऊदी अरबिया से में सबसे ज्यादा जुबेल में ही पाई जाती हैं, जुबेल, तमाम और खूबर में। बट ये अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल है, बट इनके अंदर आपको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, एक अलग फैक्टर है। क्योंकि सप्लायर्स के साथ जाने पे एक लोगों का माइंड सेट इस तरीके से है कि आपको सैलरी, मोस्टली आपकी सैलरीज जो है वो आपको नहीं मिलती हैं। सो फ्रॉड सप्लायर भी मौजूद हैं, ऐसे सप्लायर होते हैं वो आपको 2-3 महीना काम करवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमें पेमेंट नहीं मिली, तो आपको उसके बाद कोई पेमेंट उनकी तरफ से नहीं मिलती है। आप ऐसे ही फ्री में उनके साथ काम करते हैं और 2-3 महीने के बाद आप लोगों को भी रोक रहे होते हैं कि सर इनसे अवॉइड करें, ये फ्रॉड सप्लायर है। सो सप्लायर्स का हब ये है, तो आपको अवॉइड जो अवॉइड करना चाहिए फ्रॉड सप्लायर से। आपको चाहिए कि अगर आप किसी सप्लायर के साथ जाना चाहते हैं, जो सप्लायर आपसे पासपोर्ट मांग रहा है, पासपोर्ट आपकी मिल्कियत में रहना चाहिए। इवन स्पॉन्सर जो आपका कफील है वो भी आपसे पासपोर्ट नहीं ले सकता, तो सप्लायर आपसे क्यों मांग रहा है? उनके माइंड में सप्लायर वो आपसे इसलिए लेते हैं कि कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पर लोग काम नहीं करना चाहते, ठहरते नहीं है, वो आपका पासपोर्ट अपने पास रखते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। सो वो भी आपको, जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो सप्लायर अच्छा नहीं हो सकता, फ्रॉड सप्लायर है। फिर आपको पहले तहकीक करनी चाहिए कि दूसरे लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, आसपास के लोगों से, सो दैट के आपको पता हो कि ये लोग पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। आप काम करें, आपके अपनी लाइफ के 3-4 मंथ आप दूसरे मुल्कों से कमाने आए और आप एट दी एंड आपको पेमेंट ना मिले, तो ये एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। समरी क्या है? समरी यही है कि जुबेल हब है ओवरसीज के लिए। ओवरसीज को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पर, और वो लोग बहुत ज़्यादा अर्न करके अपनी फैमिलीज को भी रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अराउंड 4 लाख, मैंने बोला कि ओवरसीज होते हैं, बाहर के लोग हैं, वो लेबर के फॉर्म में, इंजीनियर्स के फॉर्म में, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के फॉर्म में, रिगर्स के फॉर्म में, सेफ्टी ऑफिसर्स, मतलब मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, मुख्तलिफ उसके अंदर मिलेंगे कैटेगरीज में आपको लोग जो मुख्तलिफ फील्ड से को रिप्रेजेंट करते हैं। उन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको यहाँ 20-20 साल हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको 15 साल हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्र यहाँ गुजार दी है। तो उन लोगों के लिए जुबेल एक सेकंड होम है, जैसे कि मैंने थंबनेल पे आइडिया, सेकंड होम, वो लोग अपना दूसरा घर मानते हैं इसको। ठीक है, सो जुबेल लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, बट सप्लायर्स के थ्रू अवेलेबल हैं। डायरेक्ट जॉब्स आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्ट जॉब्स चाहिए तो आपको मस्ट खूबर या दमाम से में मेन हेड ऑफिस में जिस पंजाब में है, उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर जुबेल। मैं कोशिश करूंगा कि जुबेल सिटी का आपको टूर भी करवाया जाए, जो मेन मेन लोकेशन हैं उनकी वीडियोस के जरिए आपको तक पहुंचाई जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक टूर लेके आएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड दिस इज माई ईमेल। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।